हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। स्वागत है आपका आज के हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो मैं आपको आज बताता हूँ फार्मिंग में क्या होता है। लोग कहते हैं ना बढ़िया बढ़िया कि वो एग्रीकल्चर इज़ बेस्ट बिजनेस। तो दिखाता हूँ कितना अच्छा बिजनेस है। फ़िलहाल हम यहाँ पे मूंगफली निकालवाए थे मशीन द्वारा, तो उसको अभी खंखिरना पड़ता है। मिट्टी लगी होती है तो इसलिए खंखिरना पड़ता है। तो अभी हम वो कर रहे थे, तो फिर से बरसात चालू हो गई है। ऐसे में क्या हुआ था कि हमने पहले भी जैसे मशीन द्वारा निकलवाई, तुरंत ही बरसात हुआ तो पूरा खेत भर दिया। तो वो क्या है, अभी वो मूंगफली फिर से चिपक गई है ज़मीन में, तो उसको नहीं खंखेरनी पड़ेगी। मिट्टी लग गई है पूरी पूरी। और अभी भी वही कर रहे थे, अभी भी बाकी है, कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हो वो उधर तक हुआ है और वहाँ से अभी और भी बाकी है। और जो कहते हैं कि एग्रीकल्चर बिजनेस इज़ बेस्ट बिजनेस, तो देखो भाई हमारा क्या हाल हो रखा है मूंगफली का। ऐसा नहीं हमारा अकेला का, यहाँ पे कई खेडूत लोगों का ऐसा हुआ है। देख सकते हो कुछ तो अभी सड़ने लगी है, ये देख लो, ये सड़ चुकी है, ये सड़ने लगी है, कुछ अंदर उगने लगी है। ऐसा है। उस साइड से क्या है, वो जो आपको वाइट पंछी दिख रहा है, उधर हमने हाथ से निकाली थी। और उधर से लेके इधर तक हमने, वो बगला बैठा ना, वो पंछी है वाइट, वो ने और दूसरा उधर तक बाकी है। दोनों से बैठे वो, बस वही बाकी है अभी खंखेरना। तो वो क्या है कि अभी हमने वहाँ से लेके यहाँ तक मशीन द्वारा निकलवाई थी, तो इसके कारण वो बाकी है अभी निकालना, खंखेरना। और फिर से बरसात हो गई, अब देख सकते हो मैं भीग चुका हूँ। तो ये हमारा एग्रीकल्चर बिजनेस देख सकते हो। एग्रीकल्चर बिजनेस कहते हैं लोग कि अच्छा होता है, नहीं अच्छा तो होता ही है, उसमें कोई शक नहीं है। क्या है कि कभी कभी हमें प्रॉफिट भी होता है, कभी कभी घर के भी रखने पड़ते हैं, पैसे इसमें लगाने पड़ते हैं, तब जाके ये बिज़नेस होता है। लोग कहते हैं कि नहीं इसमें तो बिना पैसे लगाए मुड़ी, तो वो नहीं है भाई। इसमें मेहनत, हमारी मेहनत होगी तो हमारा प्रॉफिट भी होगा। इस साल क्या हुआ है कि बहुत लोगों की मेहनत थी, लेकिन फिर भी क्या करें अब कि बरसात के कारण कई लोगों का बिगड़ा है। अभी पाक तो कई लोगों का बिगड़ा है, जैसे हमारी मूंगफली बिगड़ी है। और वैसे ही अब आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो दिखेगा नहीं यहाँ से, वो सामने आप देख सकते हो ना, तो वो नीम के पेड़ के उस साइड में बाजरा है। तो आप तक सोच भी सकते हो कि बाजरा, मूंगफली, क्या हमारे यहाँ तो मोस्टली तो वही लगता है हमारे गांव में कि गर्मी की सीज़न में मूंगफली और बाजरा मोस्टली वही लगता है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो अलग लगाते हैं, लेकिन क्या मोस्टली वही होता है, कोई दूसरा होता नहीं है। तो जिनने जल्दी से, जो सबसे पहले लगाया था पाक, उन लोगों ने तो ले लिया, उनका तो नहीं बिगड़ा। जो लेट हो गए थे, मेरे जैसे मैं लेट हो गया था। इसमें क्या था कि आलू थे, आलू गए देर से, फिर खेत लिया था। और क्या है कि मूंगफली भी देर से लाई थी मैंने, वो बाज़ार गया नहीं था तो देर से आई, उसके कारण इसमें भी देर से लगी। निकलने का टाइम तो हो गया था, लेकिन क्या है बरसात चालू थी, हमने सोचा बरसात रुकेगी तो फिर निकालेंगे। ऐसे करते करते बरसात तो रुकी नहीं, अभी 4 दिन रुकी। 4 दिन में मशीन नहीं चल रहा था, क्योंकि ये खेत पूरा भर चुका था। तो मशीन क्या है कि ट्रैक्टर नहीं चलता, इसी द्वारा मशीन नहीं चल रहा था। तो हमने क्या है हाथ से निकालने शुरू की थी। हाथ से भी निकाली नहीं वो, क्योंकि 4 दिन बारिश रुक गई थी ना, 4 से 5 दिन। तो क्या है कि एकदम कड़क जमी हो गई थी ज़मीन, इसके कारण हाथ से भी नहीं निकाल पा रहे थे। और फिर 2-3 दिन के बाद हमने यहाँ पे जो ट्रैक्टर के टायर चले ऐसी जगह बनाई, फिर जाके मशीन चला और फिर ये मशीन द्वारा निकलवाई। और ऐसा
क्या करें, अब बिगड़ी तो बिगड़ी, लेनी तो पड़ेगी। क्या है कि खेत को ऐसे नहीं छोड़ सकते। और ये लेने के बाद भी अगर सोचते हैं क्या लगाए, क्योंकि अभी इसमें फिर से भी मूंगफली आने वाली है, क्योंकि बरसात की सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली लगाई जाती है। और मेरे जो 2 खेत थे, एक खेत में बाजरा था, वो तो मैंने वो सूखा ही ले लिया, उसको भीगने नहीं दिया था। वो लेके घर पे आ गया, खेत कंप्लीट हो गया, पूरा खेत साफ कर दिया, फिर बरसात हुई थी। तो उसमें क्या है कि वो कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। और एक दूसरा खेत है, उसमें भी हमने मूंगफली तो लगा दी, वो तो ज़मीन से बाहर भी निकल गई है, उसका तो कोई टेंशन नहीं है। क्या क्या वो तो उग ली है, वो तो निकल गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी क्या करें, वो सोचना पड़ेगा। मैं तो सोचता हूँ कि अगर इसमें सब्जी लगा देते हैं, जैसे पत्ता गोभी राइट यार, क्योंकि उसमें क्या है, वो अगर 5 रुपये भी जाता है ना तो उसमें मिलता है, क्योंकि वो उसका वेट ज़्यादा होता है, तो उसमें अच्छा रहता है। तो अभी सोचते हैं क्या लगाते हैं क्या नहीं लगाते। और आपने तो देख ही लिया हमारे मूंगफली का क्या हाल हो रखा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, वो तो पूरी लाइन ही सड़ चुकी है, वहाँ से लेके वहाँ तक। तो यही था आज का हमारा फार्मिंग व्लॉग, एग्रीकल्चर। तो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी हमें सपोर्ट करें और हमारा वीडियो देखें और समझे कि फार्मिंग व्लॉग कैसा होता है, फार्मिंग कैसे होती है, एग्रीकल्चर कैसा होता है। तो बस यही था आज के हमारे इस वीडियो में। जय श्री राम। चलते मिलते हैं एक न्यू अलग वीडियो में।